देखिए, समाज में बहुत बुराई है, बड़ी समस्याएं हैं और उन समस्याओं के कारण विभिन्न हैं। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और धर्म। विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न प्रकार के ईश्वर हैं। तो सब में विचारों में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। वो भी एक कारण है। सामाजिक कारण है। अगला कारण आर्थिक कारण है, गरीबी है, उन्नति नहीं हो रही, पैसा नहीं है, संपत्ति हड़पी जा रही। और अगला कारण है व्यक्तियों का व्यवहार। कोई जो है दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है, कोई छल कपटी है, कोई दुराचारी है, कोई व्यक्ति अपराध करता है। तो इन सब लोगों से निपटने के लिए जो कानून बनाया गया है या सरकार ने जो कानून बनाया है वो पर्याप्त नहीं है और कभी पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। व्यक्ति का जब तक नैतिक मूल्य नहीं बदलेगा, जब तक वो संस्कारित नहीं होगा, जब तक उसको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, धार्मिक ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, तब तक वह सच्चे मार्ग पर नहीं चल सकता है। वो इसी प्रकार के क्रियाकलाप करेंगे और समाज को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए ईश्वर का संदेश है, आप सब लोग इसी को फॉलो करें और उसके बाद जीवन को बदलें, देश को बदलें, समाज को बदलें। संदेश ये है कि ईश्वर एक है और उसने हमको जन्म दिया है और हम सब बराबर हैं। कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई विभेद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति में एक विशेष गुण है। कोई दिमाग से तेज है, कोई मन से, कोई बुद्धि से, कोई बल से। हर व्यक्ति की आवश्यकता है। अगर सैनिक की जरूरत है रक्षा के लिए तो उसके लिए शरीर हष्ट पुष्ट और मजबूत होना चाहिए। अगर आपकी देश की उन्नति के लिए वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर की जरूरत है तो बुद्धि का तीक्ष्ण व्यक्ति होना चाहिए। अगर आपको वकील, डॉक्टर, बैरिस्टर बनना है, इसके लिए भी तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। लेकिन अगर आपको मैनुअल वर्क करना है, आपको जो समाज में सफाई है, गंदगी है, उसको मिटाना है, मशीनों के द्वारा ही मिटाना है, इसमें ज़्यादा बल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। वो व्यक्ति ज़्यादा मानसिक कार्य नहीं करना चाहता है, तो उसकी ज़रूरत है। तो इसलिए हर व्यक्ति की ज़रूरत है और सब एक दूसरे के पूरक है। कोई ऊंचा नीचा नहीं है और सारे कार्य महत्वपूर्ण है। एक काम नहीं होगा तो दूसरा काम सफल नहीं होगा। इसलिए ये ऐसा ताना बाना है, सबको मिलकर काम करना है, तभी देश समाज की उन्नति होगी। इसलिए पहला सिद्धांत मानिए कि ईश्वर एक है, उसने हमको जन्म दिया और हम सब बराबर हैं, इसमें कोई विभेद करने की जरूरत नहीं। इस बात को मान लीजिए। दिल में अगर कोई आपके अंदर ऊंच नीच की भावना है, किसी ने पनपा दी है, किसी ने समझा दिया है, तो उसको तत्काल बाहर निकालिए और अपने जीवन के अंदर, अपने मन के अंदर, अपने शरीर के अंदर एक मनुष्य को जन्म दीजिए जो सबको बराबर समझे, जो सबको अपने दिल से लगाए, प्रेम करे, इंसानियत से प्रेम करे, इंसानियत के लिए काम करे। तो संदेश इन इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगला संदेश ये है कि आप ईश्वर से प्रार्थना करो कि आपके बताए हुए सदमार्ग पर मैं चलूँगा और जो ईश्वर ने मार्ग बनाया है उसी मार्ग पर चलना है। अगर उस मार्ग से आप विचलित होंगे, दूसरी जगह जाएंगे, दूसरे रास्ते पकड़ेंगे, तो निश्चित ही आपका, आपके परिवार का, आपके देश का, आपके समाज का बुरा ही होगा, उन्नति नहीं हो सकती है। इसलिए ईश्वर के संदेशों को मानिए, साथ साथ जो विधि विधान है उनको भी मानना है। लेकिन अगर अपने जीवन को बदलना है तो सबसे पहले धर्म को मानिए और धर्म में ईश्वर के द्वारा दिए गए संदेशों को मानिए। धर्म क्या है? ईश्वर के द्वारा दिए गए संदेश ही धर्म है और जो उन संदेशों का पालन करता है वो धर्म का पालन करता है। तो मैं आपको दूसरा संदेश बताना चाहता हूँ कि संदेश ये है कि देखिए, आप अपने जीवन में व्यवहार कैसे करेंगे, बातचीत कैसे करेंगे। आपको अपने बड़े बुजुर्गों से बात करने में बहुत ही नम्रता होनी चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, उनको आदर करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। लेकिन उनमें से भी कुछ बुरे लोग होंगे जो धर्म का पालन नहीं करते हैं। आप उनके साथ मत बैठिए, उनकी संगति मत बैठिए, वो आपको गलत दिशा की तरफ मोड़ सकते हैं। आदर करना है। दूसरे नंबर पर मित्रों का, आपके बराबर जो लोग हैं उनसे प्रेम से बातें करनी। झगड़ा तो किसी से नहीं करना है, तार्किक रूप से बात करना है, झगड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई व्यक्ति मानता है, नहीं मानता है, ये उसका विचार हो सकता है, लेकिन इसीलिए ईश्वर का संदेश दिया जा रहा है
कि आप उस पथ को पालन करते हुए अपनी बात रखेंगे तो निश्चित ही समाज में उन्नति होगी, आपके परिवार की उन्नति होगी, आपका जीवन अच्छा होगा, आपका चरित्र उत्तम होगा और आपका आनर होगा, पूरे समाज के अंदर आदर सत्कार होगा अगर आप इस तरह से व्यवहार करेंगे। छोटे लोगों से, बच्चों से, जो उम्र में छोटे हैं उनसे प्यार कीजिए और उनको समझाइए कि आप भी ईश्वर के बताए हुए रास्ते का पालन करें, गलत रास्ते पर मत चलें, तभी आपके परिवार का, आपके जीवन में सुधार होगा, उन्नति होगी। तो ये चीज़ है, आप व्यवहार तो बातचीत बातचीत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप कोई बुरी चीज़ किसी को मत बोलिए, अप्रिय शब्द मत बोलिए। आपको उनकी बात पसंद नहीं, आप दूरी बना सकते हो, समझाने का प्रयास करो, कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो आपको लड़ने और झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमेशा ये प्रयास करो कि तर्क के द्वारा, बातचीत के द्वारा आपस में बैठ करके मामले को समझा जाए और समझने के बाद एक उचित निर्णय लिया जाए कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है और कैसे बात करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। तो जिससे कि नफरत न पैदा हो समाज में एक दूसरे के प्रति, प्रेम भाव बना रहे, वो व्यक्ति आपका आदर करता रहे, इज्जत करते रहे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज ये एपिसोड समाप्त करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे, इसका पालन करेंगे और शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे, जिससे उनके भी जीवन में परिवर्तन हो सके। धन्यवाद।